हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए कमाल के वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में। ये थर्मल पावर प्लांट क्या होता है एंड ये थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है एंड इस पावर प्लांट के अंदर किस तरीके से एनर्जी जनरेट करी जाती है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं और साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे ये भी समझेंगे कि एग्जाम में हमें थर्मल पावर प्लांट के इसके सोल्यूशन में क्या लिखना है। तो अब आइए देखते हैं फटाफट से सोल्यूशन कि हम इसके सोल्यूशन में क्या कुछ लिख सकते हैं। ये जो चित्र है, ये जो डायग्राम जो आपके स्क्रीन पे इस समय आ रहा है, ये डायग्राम है थर्मल पावर प्लांट का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को थर्मल का मतलब बताना चाहूंगा। आप लोगों ने थर्मस देखा है? थर्मस, हाँ, थर्मस के अंदर गर्म पानी या गर्म खाने जिसको भी रखते हैं वो यूजुअली वैसा ही बना रहता है, मतलब गर्म है तो गर्म ही बना रहता है। कहने का मतलब यह है कि थर्मल जो वर्ड है, थर्मल का मतलब होता है जलाना, फायर करना, आग लगाना, गर्म, हीट। थर्मल जो वर्ड है वो इन्हीं से बिलोंग करता है। तो जो थर्मल पावर प्लांट होता है, इस पावर प्लांट के अंदर हम पावर को जनरेट करते हैं किसी को जला के, एंड जो किसी है, किसी की जगह पे हम यहाँ जलाते हैं कोयला। तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोयले के साथ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करे जाते हैं, उसको जला जला के एंड उससे कोयले के अंदर की जो एनर्जी होती है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी का मतलब गर्म वाली एनर्जी, हीट वाली एनर्जी। ओके, अब ये जो हीट वाली एनर्जी होती है, जो ये गर्म वाली एनर्जी होती है, तो यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे बॉयलर लगा हुआ है। बॉयलर के अंदर ही कोयले को गर्म करा जाता है और उसके बाद इस कोयले का बनता है स्टीम। उसके बाद जो एनर्जी कोयले के अंदर होती है वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, और फिर वो थर्मल एनर्जी बन जाती है स्टीम। स्टीम यानी कि भाप बन जाती है, एंड वो जो स्टीम होता है, वो स्टीम इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, इतना ज़्यादा मजबूत होता है, वो स्टीम आगे चल के घुस जाता है टरबाइन के अंदर और फिर वो टरबाइन को रोटेट करने काम करता है। फिर वो जो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी होती है, वो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी मदद करती है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। अब जैसे ही टरबाइन रोटेट होगा तो टरबाइन के रोटेट होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का कॉइल रोटेट होना शुरू होता है, एंड जैसे ही इलेक्ट्रिक जनरेटर का कॉइल घूमना शुरू होता है, वैसे ही यहाँ पे हमें बहुत सारी बिजली निकलते हुए दिखाई देती है। एंड देन वो इलेक्ट्रिसिटी जो निकल रही होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को वायर के जरिए ट्रांसमिट कर दिया जाता है बैटरी के अंदर, और फिर बैटरी के अंदर ले जाके उसे स्टोर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, आपको बिल्कुल भी एग्जाम में ये से कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करने हैं। वीडियो के एंड तक जो भी चीजें आपकी स्क्रीन पे रहेंगी वही आपका प्रॉपर आंसर होगा और वही आपको एग्जाम में लिखने का है। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट होता है, इस थर्मल पावर प्लांट के अंदर ये जो कोयला होता है, कोयला फ्यूल की तरह काम करता है, कोयला ईंधन के रूप में काम करता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। और कोयले के अंदर बहुत सारी केमिकल एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है, और वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाती है स्टीम में, और फिर स्टीम रोटेट करता है टरबाइन को, एंड टरबाइन से मिलती है इलेक्ट्रिसिटी। कोयले के अंदर की जो केमिकल एनर्जी होती है, ये हीट एनर्जी में तभी ही कन्वर्ट होगी जब ये कोयला बर्न होगा, जब ये कोयला जलाया जाएगा, और उसके बाद इसी हीट एनर्जी का यूज करके जो पानी होगा बॉयलर के अंदर, उस पानी को गर्म करा जाता है, पानी को हीट करा जाता है और उस पानी को स्टीम में कन्वर्ट करा जाता है। एंड वो जो स्टीम होता है, वो स्टीम बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जनरेट होता है, और साथ ही साथ में उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। अगर आपने स्टीम नहीं देखा है तो आपने अपने घर का कुकर देखा होगा, प्रेशर कुकर। तो कुकर के अंदर क्या होता है कि जब आपका खाना बन रहा होता है तो उसमें आपका जो पानी होता है, वो पानी गर्म होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, और उससे वो कुकर के अंदर का पानी कन्वर्ट हो जाता है स्टीम के अंदर, और वो स्टीम फोर्स करता है कुकर की सीटी को अप साइड में, और जिससे कुकर की सीटी ऊपर आती है और वहां से बहुत तेजी से जो स्टीम होता है वो बाहर निकलता है। तो आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कोयला गर्म करने वाले हैं, वो भी बहुत ज्यादा टन अमाउंट में कोयला गर्म करेंगे, क्वांटिटी बहुत हाई होगी। तो जब इतना सारा कोयला गर्म करेंगे तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी तो पानी से बहुत सारा स्टीम बनेगा, और वो जो बहुत सारा स्टीम होगा उसके अंदर बहुत सारी टेम्परेचर और बहुत सारे प्रेशर होंगे। एंड जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि यही काइनेटिक एनर्जी मदद करेगी टरबाइन को घूमने के लिए, और जैसे टरबाइन घूमना स्टार्ट होगा वैसे ही जनरेटर के अंदर लगा हुआ कॉइल घूमेगा, और जनरेटर के कॉइल घूमने से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली है। तो बस आपको एग्जाम में यही 4 पॉइंट लिखने का है, और ये फ्लो चार्ट को आपको याद से ड्रॉ करना है। अगर आपके एग्जाम में थर्मल पावर प्लांट ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, और साथ ही साथ में ये 4 लाइन लिखनी है, एंड दैट्स इट। आपको यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है किसी डायग्राम को ड्रॉ करने की। अगर आपकी टीचर, अगर आपका कोई सर ऐसा बोलता है कि यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करो, तो उसको बोलो कि पहले आप ड्रॉ कर दो, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे। एंड आई होप आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। एंड स्टिल अगर आप लोगों को कोई तकलीफ है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी, कमेंट बॉक्स आप लोगों के खुला हुआ है। एंड साथ ही साथ में अगर आपको पर्सनली बातें करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आइए और बैठ के बात करते हैं। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिल रही है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।